हरियाणा विधानसभा सत्र में बलवान दौलतपुरिया ने संसद में एक सवाल उठाया और मांग की कि बेटी दो, जिसके कारण अब 15 से 20 स्प्रे डालने के बावजूद भी 5 क्विंटल से ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है। दौलतपुरिया ने मांग की कि उन्नत बीज BT7 से लेकर 5-7 तक बनी है, जिसका उत्पादन लगभग 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ निकल रहा है, तो हमारे को ये उपलब्ध किया जाए। तो उन्होंने कहा कि BT7 2012 में जब लागू इजाज़त दी गई थी, तो वो किसानों को ताकि उन्नत बीज मिले, उन्नत क्वालिटी का BT कपास का उत्पादन बढ़े। तो इस तरह की ये मांग जो करी गई, तो विधानसभा सत्र में हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि ये विचाराधीन है। अब सवाल ये है कि आप जो जेनेटिक टेक्नोलॉजी है उससे देश में जो एक भय बनाया जा रहा है, एक डर का भय बनाया जा रहा है, जबकि पूरे दुनिया में BT टेक्नोलॉजी का किसान इस्तेमाल करे और उसका उत्पादन कर रहे हैं। आप ही बताओ, पूरे देश में जो कपासें आ रही है ना, जो दाल आ रही है, वो सारी BT टेक्नोलॉजी से आ रही है। जितना भी मक्का और जितनी सोयाबीन का खाद्यान्न तेल है, वो सारा BT कपास। अब सिर्फ हिंदुस्तान के किसानों को टेक्नोलॉजी से दूर रखने की साजिश है। अब ये 2012 जो केस हुआ है, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निश्चित नहीं गया। और सबसे बड़ी बात ये है, BT जो टेक्नोलॉजी है उसका जो निरीक्षण हुआ, आज तक ये साबित नहीं हो सका BT उत्पादन या खाद्यान्न का जो पैदा हो रही है उससे कोई स्वास्थ्य का नुकसान नहीं हो रहा, पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं हो रहा। इससे क्या है कि जहां अमेरिका में जिसका भय दिखाया जा रहा है, अमेरिका में प्रति एकड़ वहां मक्के का उत्पादन 30 से 35, 40 क्विंटल, 50 क्विंटल तक पैदा हो रहा। हमारा मक्का है जो वो 5 से 6 क्विंटल या 10 क्विंटल तक। अगर हमारे को उन्नत टेक्नोलॉजी दी जाएगी, उन्नत बीज दिए जाएंगे, एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि उन्नत बीज, उन्नत टेक्नोलॉजी दी जाएगी, तो हमारे को यही चाहिए। आप BT का तेल तो खा सकते हो, BT के जो उत्पादन है उनका इस्तेमाल कर सकते हो, उनकी दाल का कर सकते, लेकिन किसानों को उत्पादन और गुणवत्ता से लिए। आप ही बताओ, जो जहरीली खेती के खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने अभियान दिया कि जहरीली खेती नहीं करेंगे, और BT के जो जेनेटिक टेक्नोलॉजी है उसमें ना तो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होगा, ना दूसरी तरह की बीमारियों का इस्तेमाल होगा। वो रोग निरोधक है, सूखे से सभी तरह से वो बीज जो तैयार किया गया उसमें जो पेस्टिक का और खाद का इस्तेमाल कम होगा। इसलिए ये किसानों का उत्पादन बढ़ाने का सबसे बड़े उन्नत टेक्नोलॉजी दी जा रही है। और इस उन्नत टेक्नोलॉजी में जिस तरह हरियाणा सरकार में कांग्रेस के विधायक बलवान दौलतपुरिया ने मांग उठाई, वो किसानों के हित में है। और इस पे जब एक तरफ भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि उन्नत बीज लाया गया, जिसका एक विधायक भी लाया जा रहा है, तो हमारी मांग है संसद में इसको पास किया जाए और सरकार से, केंद्र सरकार से मांग की जाए BT टेक्नोलॉजी जो है और उस पर इजाजत दी जाए किसानों को उसका इस्तेमाल किया, जिससे उत्पादन भी बढ़ेगा, किसानों का खर्च भी कम होगा।
क्योंकि भी उसमें जो जीटी टेक्नोलॉजी में उसमें खाद की खपत कम होगी, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होगा और जहरीली खेती नहीं होगी। इसलिए हमारा अनुरोध है कि ये हमारी हरियाणा विधानसभा सत्र में ये प्रस्ताव पास कर देना चाहिए। और विचाराधीन का क्या मतलब है, हम सुप्रीम कोर्ट तो इसे लिए बैठे हैं, 2-2 बात में 1 मिनट आदेश कर देता है इसमें। और पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि जेनेटिक बीज से, जेनेटिक उत्पादन से कोई स्वास्थ्य को नुकसान होता, पर्यावरण का नुकसान होता है। ये किसानों को रोकना एक तरह से किसानों की मुखालफत है। इसलिए किसानों को तुरंत जेनेटिक टेक्नोलॉजी लागू की जाए ताकि वो भी अमेरिका से, यूरोप से टक्कर ले सके, बाजार में दे सके। अगर हमारे को जेनेटिक टेक्नोलॉजी, तो हम अमेरिका को मक्का बेचेंगे, हम अमेरिका सोयाबीन बेचेंगे, हम अमेरिका को हमारे उत्पादन और जो कपास जो आयात की जा रही है, अगर ये हमारे को, तो हमारे देश का किसान इतनी पैसा कर देगा कि कपास को निर्यात करने की स्थिति में आ जाए। इसलिए इस सत्र में इसको पास किया जाए।